नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों पहला प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मनमोहन, अनिरुद्ध झा, अजय सक्सेना, अजीत तोमर। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसने शपथ ली है? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? मनमोहन इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें अगर हम करंट की, तो ये साप्ताहिक जो है करंट अफेयर्स आपके सामने है कि जो आपका एक सप्ताह बीता है अक्टूबर मंथ का, उसका यहाँ पे दोस्तों पूरा एकदम निचोड़ है। ठीक है, तो जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में आने की भी चांसेस हैं। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसे मिला? मैसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे को, बारहवीं फेल, राकी रानी की प्रेम कहानी या एनिमल को? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर बात करें आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसे मिला? तो एनिमल फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है मिला। चलिए भैया आगे चलेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दोस्तों 50 से ज़्यादा प्रश्न है दोस्तों। साप्ताहिक रिवीजन कर सकते हैं इसको। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जो है जीता है? तुषार कांति मन्ना ने, गुलबीर सिंह ने, जसबीर नायक ने या विनय अग्रवाल ने? बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? गुलबीर सिंह इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल भैया सभी प्रश्न अच्छे हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम परियोजना, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, बिल्कुल क्या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया? 25 गांवों को, 28 गांव को, 36 गांव या 43 गांव? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 36 गांव इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? रांची, लखनऊ, कटक, अहमदाबाद? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? रांची इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन जो है पूरे किए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? विराट कोहली। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कालिंद 2024 का 8वां संस्करण जो है कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलें अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद, शिमला? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह में क्रूज भारत मिशन का जो है शुभारंभ किया है? कोचीन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह या भावा सेवा बंदरगाह? तो बिल्कुल भैया मुंबई बंदरगाह इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता है? सोनिया सहगल ने, अनीता शर्मा ने, गौतमी फनोट ने, रक्षा कंदा स्वामी? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? रक्षा कंदा स्वामी इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? फूफियो किशिदा को, शिगेरू इशिबा को, योशिहिदे सुगा को या साने ताका इची को? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? शिगेरू इशिबा जो हैं इनको जो है नामित किया गया है प्रधानमंत्री पद के रूप में। ठीक है, और कौन से होंगे? 102वें नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। चलिए भैया आगे चलें
और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जिसको बोलते हैं, नाटो के महासचिव का पदभार जो है किसने संभाला है? मार्क रूटे ने, डेनिस फ्रांसिस ने, एंटोनियो गुटेरेस ने, टेड्रोस एडनोन घेब्रेयेसुस ने। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? मार्क रूटे इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार जो है किसने ग्रहण किया है? आर स्वैन ने, मनोज श्रीवास्तव ने, अनिल सक्सेना ने, नलिन प्रभात। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? नलिन प्रभात जो है इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि हाल ही में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया है? 21वां, 24वां, 28वां या 34वां? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? 24वां राष्ट्रीय दिवस जो है, 4वां दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रमिला सिन्हा, अनीता ओझा, आरती सरीन या सिमरनजीत कौर? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? यहाँ पे आरती सरीन जो है इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल? तो बिल्कुल इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि श्रीलंका के किस खिलाड़ी को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन किया गया है? धनंजय डी सिल्वा को, सदिरा समर विक्रम को, पाथोम निशांका को या प्रवीण जय विक्रमा को? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जो है जीता है? अनामिका सिंह, दिव्यांशी, प्रिया सांगवान या शिवानी शर्मा? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? दिव्यांशी इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध जो है लगा दिया है? ईरान, इजराइल, रूस, अफगानिस्तान? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? इजराइल इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ गुवाहाटी में 6वीं क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? निर्मला सीतारमण, शोभा करंदलाजे ने, अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी? तो शोभा करंदलाजे ने जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो की है। चलें भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं बिल्कुल। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली, गांधीनगर, रांची, शिमला? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? नई दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो इसका राइट जवाब नेपाल इसका राइट जवाब होगा कि एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन जो है वो नेपाल में किया गया। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि केंद्रीय मंत्री ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की जो है मंजूरी दी है? 4, 5, 6, 7? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कितनी भाषाओं को? 5 भाषाओं को। ठीक है भैया चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? हैदराबाद, गुवाहाटी, पुणे, पुडुचेरी? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, बिल्कुल दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स कौन बना है? जेफ बेजोस ने,
एलन मस्क, मार्क जुगरबर्ग या बर्नार्ड अर्नाल्ट ने? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? मार्क जुगरबर्ग इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? मनु भाकर को, अनीता सहगल को, अनुप्रिया शर्मा को या राजश्री बिड़ला को? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए भैया आगे चलें, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस राज्य की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा जो है मिला है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जीआई टैग से रिलेटेड भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस राज्य की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा जो है मिला? असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक्स सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजन के साथ, मीशो या प्रेस्टीज ग्रुप के साथ? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? अमेजन कंपनी के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चलिए आगे चलें, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, चेन्नई, गुवाहाटी, बेंगलुरु? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? गुवाहाटी इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न दोस्तों पूरी तरीके से मान के चलिए कि एक हफ्ते का पूरा करंट रिवीजन है, ठीक है, कि किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया? अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपक तिजोरी, मिथुन चक्रवर्ती? बिल्कुल भैया मिथुन चक्रवर्ती को भी, ठीक है। चलिए आगे चलें, और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? गुलबीर सिंह ने, राघवेंद्र कुमार, नीरज चोपड़ा, शरद कमल? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? गुलबीर सिंह इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने जो है शपथ ली है? गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? दिल्ली हाई कोर्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? रविंद्र जडेजा। दोस्तों बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर जो है कौन है? तो रविंद्र जडेजा इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 28 सितंबर को, 29 सितंबर या 30 सितंबर को? तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? 30 सितंबर इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें, और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ जो है नियुक्त किया गया है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है? विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एवरेज या इंडिगो? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल इसका अगर हम राइट जवाब की बात करें तो बिल्कुल सिंगापुर एयरलाइंस इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, बिल्कुल भैया अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि ILFS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD जो है वो नियुक्त किया है? रवि आहूजा को, आलोक सिन्हा को, नंद किशोर को या राजीव प्रसाद को? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? नंद किशोर इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ें, और अगले प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन,
क्रूज जल विहार मिशन या क्रूज जल संधि मिशन। तो कौन सा मिशन जो है दोस्तों यहाँ पे शुरू किया गया है, तो क्रूज भारत मिशन जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न आपके सामने, एक्सरसाइज कलिंद जो है, कलिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? रूस, कजाकिस्तान, इजराइल, सिंगापुर। इसका राइट जवाब क्या होगा? कजाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। चले हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे भैया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, दुबई, मुंबई, लंदन। तो बिल्कुल भैया इसका उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया? दुबई में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। चलें आगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है बिल्कुल भैया, ISSF जो है जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है किसने हासिल किया? दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्विनी या वेदांगी कपूर। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलें आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। इसमें पूछा गया पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का जो है अनावरण जो है किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलें आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? तेलंगाना इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य में की है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। कहाँ पे? झारखंड में। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? मुंबई महाराष्ट्र, पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में। ठीक है भैया। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के उस मिशन का क्या नाम है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना? तिलहन और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन, खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम या सतत कृषि मिशन। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर जो है वो हासिल किया है? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? हरित पृथ्वी महोत्सव, वातावरण, इको वर्ड्स फिल्म फेस्टिवल, वाइल्ड इंडिया फिल्म फेस्टिवल। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात या भारत। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया? 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा यहाँ पे दिया गया है। कौन सी भाषा है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।